नमस्कार, मैं हूं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। भारतीय पब्लिक की आवाज को मंच देने की हमारी मुहिम के तहत पब्लिक फर्स्ट की टीम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले पहुंची। यहां के चानोरा गांव की पब्लिक की बेबाकी और अलग अलग मुद्दों पर जानकारी देखकर हम भी दंग रह गए। देखिए पब्लिक फर्स्ट की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुकेश बघेल। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट न्यूज़ और फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम नारकी क्षेत्र के चनौरा गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहां मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरह के मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर रहेंगे, किस तरह का प्रत्याशी ये चुनना पसंद करेंगे और क्या क्या बेसिक जो क्षेत्रीय समस्याएँ हैं उनको लेकर चुनावी माहौल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, गाँव के कुछ लोग हैं, युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है फिरोजाबाद की लोकसभा की चुनावी मूड। अब हमारे साथ भाई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत यादव है, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय किसान विकास। आज चुनावी माहौल है फिरोजाबाद। जी बताइए। किस तरह का प्रत्याशी आपके हिसाब से होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो किसानों की बात सुने, मजदूर के, युवाओं की बात करे। भाई जो अभी भाजपा ने प्रत्याशी दिया था, चंद्रसेन यादव जी थे, वो क्षेत्र में एक भी बार घूमने नहीं आए। ऐसा प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए। प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो किसानों युवाओं की आवाज़ रखे संसद भवन में। भाई उनका चार्ट ऐसा रहा है, वो लोग विधानसभा में पहुँचे ही नहीं है। वहाँ देश मोदी के नाम पर वोट कर रहा है, देखा जा रहा है। पिछली बार सरकार मोदी चेहरे पे बनी थी, तो क्या कहीं कहीं फिरोजाबाद में भी मोदी चेहरा काम कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। और जहाँ ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है भाई, अभी तक कोई प्रत्याशी की घोषणा ही नहीं हुई है। भाई अब जनता कैसे चुने? तो किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए आपके हिसाब से? युवाओं की बात करें, नौकरियों की बात करें, भाई वहाँ संसद भवन में रखे, ये चर्चाएं रखें हमारी यहाँ की फिरोजाबाद की समस्याओं को लेकर। ऐसा प्रत्याशी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार युवाओं का फिरोजाबाद में हम जगह जगह दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो युवाओं की पीड़ा है वो कहीं ना कहीं निकल के आ रही है कि जो मौजूदा सांसद हैं चंद्रसेन यादव, क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनके प्रति नाराज़गी ज़रूर देखी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर भी मोदी फैक्टर की जब बात निकल के आती है तो वो हर जगह धरातल पर देखने को मिलती है। हमारे साथ और भी भाई हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रवीर धनगर। चंद्रवीर जी, युवा हैं आप, किस तरह का इस बार प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे? हम एक वोटर हैं, हमारा समान अधिकार है। हर एक वोटर का है अपना पक्ष रखना, अपनी समाज का पक्ष रखना। हमारी समाज का ये पक्ष, सरकार आती है हर इलेक्शन में वादा करके जाती है कि धनगर प्रमाण पत्र जारी होंगे, वो आज तक जारी नहीं हुए। सरकार ने 24 जनवरी 2019 को एक आदेश जारी किया था। वो प्रशासन अधिकारी जो है वो उस शासन अधिकारी का आदेश नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास ऑर्डर नहीं आ जाए। अगर सरकार आगामी चुनाव में वोट चाहती है तो धनगर समाज प्रमाण पत्र जारी करे और वोट देने का हम काम करेंगे। और प्रमाण पत्र नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। लगातार सरकार तो कह रही है कि विकास कर रही है, देखा भी जा रहा है कि लगातार कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निकाली जा रही हैं। क्या उन योजनाओं का भी असर कहीं ना कहीं धरातल पे है? योजनाओं का शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के ऊपर कोई योजना नहीं निकली। योजना निकलती हैं वो विफल हैं सारी। और इसे 5 किलो राशन कार्ड, 5 किलो राशन दे रही है हर यूनिट में सरकार। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, मुफ्त शिक्षा दे सरकारी। बिल्कुल, जिस तरीके से युवाओं का जो फिरोजाबाद की जो पब्लिक है कहीं ना कहीं वो शिक्षा पर जरूर हर बार बात करती हुई नजर आती है। हमारे साथ और भी भाई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद है। अरविंद जी, चुनावी माहौल है, किस पार्टी को वोट देने के विचार है इस बार? अभी तो भाजपा को ही वोट देने का विचार है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। कैसा किस तरह से कार्यकाल रहा है अब तक? कार्यकाल तो ऐसे ही जो चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, कुछ पता नहीं है। आते हैं चले जाते हैं वादा करके, क्या करें? वादों को धरातल पे नहीं, अभी तक कोई वो नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं है कि जो कोई भी प्रत्याशी आता है वो वादा जरूर करता है, लेकिन कुछ ना कुछ वादे उसके अधूरे हमेशा रहते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ और भी भाई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य। रविंद्र जी, चुनावी माहौल है, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस चेहरे पर इस बार वोट करेंगे? अरे किसानों की समस्या हल कोई नहीं हो पा रही है सर। किसानों किस की नेता को चुनना पसंद करें, किस चेहरे पर वोट देंगे इस बार? अरे जो हमारी समस्या हल हो उसी को चुनना पसंद करेंगे। जो हमारी समस्या है, जो क्या कहते हैं, ना कोई काम हो रहा है ना कुछ क्षेत्र में इस तरह की कोई अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर कोई समस्या है नहीं। किसानों की तो कोई समस्या का हल हो ही नहीं रहा सर।
बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर हमने देखा है कि कहीं न कहीं किसान आज भी थोड़ा-सा परेशान ज़रूर नज़र आता है और लगातार हम इसकी चर्चा भी करते हैं हर अपनी चुनावी दौर में कि कहीं न कहीं सरकार को, मौजूदा सरकार हो या कोई और जनप्रतिनिधि, किसानों की समस्या बदस्तूर वैसी की वैसी बनी हुई है। हमारे साथ कुछ और भी भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार है। विष्णु जी, चुनावी माहौल है, सर कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? किस पार्टी को इस बार चुनने का मन है? प्रत्याशी तो चुनना पसंद जब करेंगे जब प्रत्याशी का फेस सामने आए। अब इलेक्शन से पहले 15 दिन पहले तुम प्रत्याशी फेस कर दोगे। अब जनता सोच ही नहीं पाती है। पिछली बार तो सोच भी नहीं पाई। चुनाव भी नहीं हुआ, चुनाव तो हुआ था लेकिन उन्होंने भ्रमण नहीं किया था गाँव का, जनसंचालन नहीं हुआ, हमने देखा भी नहीं था। जब चुन गए तब बाद में फिर ठीक है, चलो जो भी आएगा सम्मान होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं न कहीं हमने देखा है और लगातार हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि फ़िरोज़ाबाद में प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन कहीं न कहीं फ़िरोज़ाबाद में मोदी फैक्टर ज़रूर हमेशा काम करता हुआ नज़र आया है। जब से मोदी सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, कहीं न कहीं मोदी फैक्टर कहीं न कहीं लोगों के ज़हन में रहता है। हमारे साथ कुछ और भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुलायम सिंह कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, इस बार चुनावी माहौल है, कैसी सरकार होनी चाहिए? किस तरह के मुद्दे हैं आप लोगों के और किस तरह के प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? सरकार ऐसी होनी चाहिए जिससे कि भाई युवाओं को भविष्य सही होना चाहिए और किसान मजदूरों को मतलब अपना रोज़गार मिलना चाहिए। और किसानों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे बहुत किसान परेशान हैं, जैसे गाय वगैरह हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है, इससे किसान बहुत परेशान है। और भाई ऐसा नेता होना चाहिए जिससे कि कुछ युवाओं का रोज़गार मिले और शिक्षा के मामले में भी देखा जाए। और क्या है, और तो वैसे तो सही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो लगातार मंचों से हमेशा कहती है किसानों के लिए कि हम किसानों के लिए कई योजनाएं उन्होंने की हैं, तो क्या उन योजनाओं का धरातल पर कहीं न कहीं देखने को मिली है? कोई कुछ नहीं मिली है उसमें, तो क्या मिली है? किसानों को किसान सम्मान निधि सरकार द्वारा दी जा रही है। अरे उससे क्या हो रहा है? किसान सम्मान निधि हमने देखा है और लगातार हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि फ़िरोज़ाबाद में प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन कहीं न कहीं फ़िरोज़ाबाद में मोदी फैक्टर ज़रूर हमेशा काम करता हुआ नज़र आया है। जब से मोदी सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, कहीं न कहीं मोदी फैक्टर कहीं न कहीं लोगों के ज़हन में रहता है। हमारे साथ कुछ और भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुलायम सिंह कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, इस बार चुनावी माहौल है, कैसी सरकार होनी चाहिए? किस तरह के मुद्दे हैं आप लोगों के और किस तरह के प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? सरकार ऐसी होनी चाहिए जिससे कि भाई युवाओं को भविष्य सही होना चाहिए और किसान मजदूरों को मतलब अपना रोज़गार मिलना चाहिए। और किसानों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे बहुत किसान परेशान हैं, जैसे गाय वगैरह हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है, इससे किसान बहुत परेशान है। और भाई ऐसा नेता होना चाहिए जिससे कि कुछ युवाओं का रोज़गार मिले और शिक्षा के मामले में भी देखा जाए। और क्या है, और तो वैसे तो सही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो लगातार मंचों से हमेशा कहती है किसानों के लिए कि हम किसानों के लिए कई योजनाएं उन्होंने की हैं, तो क्या उन योजनाओं का धरातल पर कहीं न कहीं देखने को मिली है? कोई कुछ नहीं मिली है उसमें, तो क्या मिली है? किसानों को किसान सम्मान निधि सरकार द्वारा दी जा रही है। अरे उससे क्या हो रहा है? किसान सम्मान निधि से क्या हो रहा है? 2000 रुपये से क्या हो रहा है? उतना तो 2000 रुपये साल में 6,000 दे रहे, 6 लाख का नुकसान हो रहा है, उससे क्या फायदा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर बार यही निकल के आता है कि कहीं ना कहीं ये किसान जो धरातल पर हैं वो अपनी समस्या से आज भी जूझ रहे हैं। इस पर लगातार सरकारों को, मौजूदा सरकार हो या बनने वाली सरकार हो, उसको गंभीरता से ध्यान देना होगा, तभी एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश से बन के निकलेगी। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश बघेल, पब्लिक फर्स्ट न्यूज़, फिरोजाबाद। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।